बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। मैं आपकी टीचर, आपकी उस्ताद मिसेस शमी मुर्तज़ा हूँ। मैं आपको उर्दू का सबक नंबर 21 पढ़ाऊँगी। बच्चों, हमारे सबक का उन्वान है पढ़ाई कर लेंगे, अलिफ से लेके खे तक, और लिखाई भी कर लेंगे। और मैं आपको मैच करना भी दोबारा से सिखाऊंगी अलिफ से से तक। जो हमारा पिछला सबक था उसमें आपने अलिफ से लेके से तक पढ़ना और लिखना सीखा था। आज हम अलिफ से लेके खे तक पढ़ना और लिखना भी सीखेंगे, और मैं आपको अलिफ से लेके से तक मैचिंग सिखाऊंगी, यानी मैच करना यानी मिलाना। बच्चों, मैं आपको ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में खुशामदीद कहती हूँ। ये आ गया आपकी स्लाइड। अलिफ, अलिफ मद आ, बे, पे, ते, टे और से। चलें इसको एक दफा मेरे साथ पढ़ लें। ये आपकी पढ़ाई भी है और लिखाई में भी आएगा, और आप इनको आपस में मिलाएंगे भी। बहुत अच्छी तरह से पढ़े मेरे साथ। अलिफ, अलिफ आ, अलिफ आ अनार, अलिफ आ अंगूठी, अलिफ मद आ आम, अलिफ मद आ आइसक्रीम, बे बा बिल्ली, बे बा बत्तख, बे बा बाल्टी। अलिफ और अलिफ मद्दा में कोई नुक्ता नहीं है बच्चों। अलिफ अलिफ खाली है, अलिफ मद्दा के ऊपर मद है, और बे के नीचे एक नुक्ता है। और बे के बाद ये क्या है बच्चों? पे, पे पा, और पे पा के नीचे कितने नुक्ते हैं? 3, 1, 2 और 3। बे और बे की आवाज है ब, पे की आवाज है पा। और पे से कौन से अल्फाज बन रहे हैं? पे पा पंखा, पे पा पतंग, पे पा प्याली। बे और पे के बाद क्या है? ते ता। मेरे साथ बोलें, ते ता तितली, ते ता तरबूज, ते ता ताला। देखें कितने बहुत से अल्फाज बन रहे हैं। बे और पे के नीचे नुक्ते थे, ते के ऊपर 2 नुक्ते हैं। बे और पे और ते के बाद क्या है बच्चों? टे की आवाज क्या है? टे टा, टे टा टोपी, टे टा टमाटर, टे टा टेलीफोन, टे टा ट्रैक्टर। सब बच्चे मुझे पता है अपनी मिस को बहुत अच्छी तरह से सुन रहे हैं, और लिखना सीख रहे हैं और पढ़ना सीख रहे हैं। अच्छा, बे, पे, ते और टे का आखिरी लफ्ज क्या है? से। और से के ऊपर बच्चों कितने नुक्ते हैं? 1, 2 और 3। से की क्या आवाज है? से सा। अलिफ आ, अलिफ मद आ, बे ब, पे पा, ते ता, टेटा, से सा। ये क्या है बच्चों? ये है आप अलिफ से तक हरूफ को आपस में मिलाएं। जैसे आपने लिखना और पढ़ना सीख लिया है, अब आप इनको मिलाना भी सीखेंगे। मेरे साथ साथ मिलाएंगे। मुझे उम्मीद है आप सबको मिलाना मैंने पहले भी सिखाया है, आप लफ्ज को पहचान गए हैं। अब आप देख रहे हैं कि ये अलिफ है, अलिफ, और इसके साथ ये क्या है? ये है अलिफ मद आ। ये बिल्कुल अलिफ जैसे है लेकिन इसके ऊपर मद है। ये क्या है? ये है बे। बे के साथ आप इसको नहीं मिलाएंगे जी बच्चों। ये है अलिफ, अलिफ को हम अलिफ के साथ मिलाएंगे। ये मिल गया आपका। इसको हम उर्दू में कहते हैं हरूफ को आपस में मिलाएं, यानी मैच करें। मैच का तो आपको पता है, मिलाएं का भी पता चल गया, ठीक है। अलिफ को अलिफ से मिलाएं। अब ये क्या है बच्चों? अलिफ के बाद है अलिफ मद आ। अलिफ मद आ, ये बे है या अलिफ मद आ है? नहीं, ये अलिफ है। और जी ये बच्चों आपका है अलिफ मद आ। अब इसको अलिफ मद आ को मिलाएंगे। ये देखें कितने अच्छी तरह से मिस ने बिल्कुल सीधी लाइनें लगाई हैं। आप सब भी रूलर के साथ मिलाइएगा और सीधी लाइनें लगाइएगा, ठीक है। अलिफ, अलिफ मद आ, उसके बाद है बे। ये बे है, ये या पे है या ते है जी बच्चों। जिसके नीचे एक नुक्ता है वो बे है। तो बे किधर है? ये है। नो, नहीं। ऊपर देखते हैं अलिफ मदा के नीचे क्या है? जी हाँ बच्चों, ये है बे। बे की आवाज क्या है? बे बा। इसको हम मिला लेते हैं। ये देखें कितना अच्छा मिल रहा है, कितना अच्छा तीर है, और कैसे उसने बे को बे के साथ मिलाया है। अब है बे के नीचे क्या है बच्चों? अलिफ, अलिफ मद्दा, और बे के बाद क्या आता है? पे। और पे के नीचे कितने नुक्ते हैं? 3। अब हम इधर ढूंढ लेते हैं कि पे किधर है। आप अगर ना समझ आए तो आप देखें, नुक्ते देखें। ये पे है बच्चों, सब बताएं मुझे। हाँ, ये बच्चा ठीक कह रहा है, ये पे नहीं है। नीचे देखें, उसके नीचे
नहीं ये तो से है, ये तो टे है। हाँ जी हाँ, बिल्कुल ठीक, ये है पे। और देखें नुक्ते आपको समझ आ रहे हैं, इसके नीचे 3 नुक्ते हैं, पे को हमने पे के साथ मिलाया है। अलिफ, अलिफ मद्दा और बे, पे के बाद आ गया है आपका ते। बे और पे के नीचे नुक्ते थे, लेकिन ते के ऊपर 2 नुक्ते हैं। चलें ते को ते के साथ मिला लेते हैं, ते को ढूँढ लेते हैं पहले। जी ये ते है, नहीं बच्चों, ये ते है, नहीं। ये इसके ऊपर 3 नुक्ते हैं, ये तोए वाला है, नहीं बच्चों, 2 नुक्ते हैं इसके ऊपर, तो ये है ते। ते को हमने ते के साथ मिला लिया। अब इसके नीचे देखते हैं क्या है, ये है टे। देखें कितना खूबसूरत है टे, बे, पे, ते, टे सब एक शक्ल के हैं, सब एक जैसे हैं, लेकिन कहीं नुक्ते हैं और इस ये तो सबसे मुख्तलिफ है कि इसके ऊपर एक तोए हैं। चलें टे ढूंढते हैं, सबसे ऊपर देख लेते हैं। अलिफ, ये तो अलिफ मद्दा है, ये तो बे है। नीचे आ जाएं, अलिफ, टे, नहीं, नहीं, नहीं। हाँ जी, ये है आपका टे। टे को टे के साथ मिला लिया। समझ आ रही है आपको मिस की? अब इसके नीचे क्या है, ये बे के खानदान का आखिरी लफ्ज है और ये है से। से को देख लें, से पे कितने नुक्ते हैं, 3। चले बच्चों, 1 2 3, इधर भी 1 2 3। चलें इसको मिला लेते हैं। ये आपने अलिफ से लेकर से तक हरूफ को आपस में मिलाया है। ये आपने अपने घर की कॉपी में बहुत अच्छे तरीके से करना है, ठीक है बच्चों? मुझे उम्मीद है आपको मेरी समझ आ गई होगी। चलें अब हम थोड़ा सा नया कर लेते हैं। ये है आपका नया लफ्ज, बे, पे, ते, टे से के बाद जीम। बच्चों आपको नजर आ रहा है सबको? जीम, मेरे साथ बोलें, जीम। जीम, जा, जग। जीम, जा, जहाज। जीम, जा, जाल। सबको आ रहा है समझ? पढ़ना तो मुझे पता है मेरे सब बच्चों को बहुत अच्छा आ गया। पढ़ाई में तो सब बच्चे बहुत अच्छे हैं, लेकिन लिखने में सबको मुश्किल होती है। मिस को भी शुरू शुरू में बहुत मुश्किल होती थी लिखने में। मिस को भी पेंसिल नहीं पकड़नी आती थी, नहीं लिखना आता था, लेकिन देखें अब मैं कितना अच्छा लिखती हूँ। चले मेरे साथ लिखें। जी, आपने डॉट से शुरू करना है, सीधी लाइन, फिर आपने इसका ताज बनाना है सीधा, और फिर आपने एक बड़े गोल के साथ खत्म करना है। बच्चों इसमें एक नुक्ता है और ये आपको नजर आ रहा है कि ये मैंने आधा लाइन के ऊपर और आधा लाइन के नीचे लिखा है। मेरे साथ लिखें, डॉट से शुरू करें, सीधी लाइन, फिर इसका सर बनाएं सीधा और फिर गोल के साथ खत्म करें, और इसमें नुक्ता आपने जरूर बनाना है, नुक्ता नहीं बनाएंगे तो ये जीम जा नहीं होगा, ठीक है? चलिए लिख लेते हैं एक दफा और। जीम ज, जीम जा, जग। जीम जा, जहाज। जीम जा, जाल। लिखने की प्रैक्टिस करें मेरे साथ, बार बार लिखें। जीम ज, जीम ज, लिखें। डॉट से शुरू करना है, सीधी लाइन, फिर ऊपर इसका सर बनाना है, फिर आपने एक बड़े गोल के साथ खत्म करना है। आधा लाइन से ऊपर और आधा लाइन से नीचे लिखना है। बच्चों आपको मैंने ये पहले भी करवाया हुआ है, लेकिन जो नए बच्चे हैं या जिन्होंने अभी बुक्स पे नहीं लिखा, किताबों पे नहीं लिखा, वो इस बाकी सफ़े को घर के काम में लिखेंगे और जीम जग, जीम जहाज और जीम जाल में अच्छे अच्छे रंग भरेंगे। ये आ गया आपका चे। ये देखें ये बिल्कुल जीन जैसा है। क्या फर्क है इसमें, मुझे कोई बच्चा बताएगा? जी हाँ, इसमें क्या फर्क है? इसमें 3 नुक्ते हैं, 1 2 और 3, और इसकी आवाज भी मुख्तलिफ है। जैसे जीम जा है तो चे चा है। चे चा चराग, चे चा चांद, चे चा चिड़िया। चिड़िया कितनी प्यारी है, ये आपको पता है ना, ये एक परिंदा है, बर्ड है जो उड़ता है। चले इसको मेरे साथ लिखें, इसको भी बिल्कुल जीम की तरह लिखना है बच्चों। फर्क क्या है, इसमें 3 नुक्ते बनाने हैं आपने, ठीक है? इसका जो पेट है इसमें आपने 3 नुक्ते डालने हैं। चे चा, मेरे साथ लिखें, डॉट से शुरू करें सीधा, फिर इसका सर बनाएं और गोल के साथ खत्म करें, और इसमें 3 नुक्ते बनाने हैं। ये भी जीम की तरह आधा लाइन के ऊपर और आधा लाइन से नीचे होगा। समझ आ रही है आपको बच्चों? चे चा, मेरे साथ साथ लिखें, सब बच्चे लिख रहे हैं? जी हाँ, डॉट से शुरू करेंगे सीधा, फिर इसका सर बनाएंगे और एक बड़े गोल के साथ खत्म करेंगे। जीम और चे में फर्क है, क्योंकि जीम की आवाज भी जीम जा है और उसमें कोई नुक्ता नहीं है, और चे में 3 नुक्ते हैं और इसकी आवाज है चे चा। लफ्ज मैंने आपको बता दिए इससे कौन से बन रहे हैं, और आपने इसमें अच्छे अच्छे रंग भरने हैं और बाकी सफा आपने घर के काम में मुकम्मल करना है। जीम और चे के बाद ये आ गया आपका हे खाली होता है बच्चों, और इसकी आवाज क्या है, हे हा हलवा, हे हा हुक्का, हे हा हाजी।
हलवा कौन कौन खाता है शौक से? जी हाँ, सब बच्चे शौक से खाते हैं क्योंकि मीठा होता है और मीठे सब बच्चे शौक से खाते हैं। उसकी आवाज क्या है बच्चों? हे हा। अब देख लें, जीम और चे में नुक्ते थे लेकिन हे खाली है। हे हा। मेरे साथ लिखें, डॉट से शुरू करें सीधा, फिर इसका सर बनाएं सीधा और फिर एक बड़े गोल के साथ खत्म करें। जीम और चे की तरह आप इसको भी आधा लाइन के ऊपर और आधा लाइन से नीचे लिखेंगे। मेरे साथ साथ लिखते जाएं, हे हा, हे हा हुक्का। आपको आवाज की समझ आ रही है बच्चों? और लिखने का तरीका भी मिस का समझ आ रहा है? अगर नहीं आ रहा तो मुझे बताएं, कोई बच्चा बताएगा? शाबाश, सब बच्चों को समझ आ रही है। चलें, हे हा, हे हा। अब ये देख लेते हैं, जीम, चे और हे के बाद क्या आ रहा है। चले देखते हैं, ये आ गया आपका खे खा। ये देखें, इसके ऊपर क्या है बच्चों? एक नुक्ता है। जीम में एक नुक्ता था, चे में 3 थे, हे खाली था और खे के ऊपर एक नुक्ता था। जीम की आवाज ज, चे की आवाज चा, हे की आवाज हा और खे की आवाज खा। हे की आवाज हल्की थी लेकिन खे की आवाज थोड़ी भारी है। खे खा खरगोश, खे खा खरबूजा, खे खा खत। चलें, अब इस पेज में भी हम इसको लिख लेते हैं। डॉट से शुरू करेंगे, सीधा इसका सर बनाएंगे और गोल के साथ खत्म करेंगे और इसके ऊपर एक नुक्ता है। बच्चों, इसको भी हम जीम, चे और हे की तरह आधा लाइन से ऊपर और आधा लाइन से नीचे लिखेंगे। आपने बच्चों बहुत अच्छा अच्छा लिखना है। मुझे पता है सब बच्चे बहुत अच्छा लिखते हैं। चलें, अब ये आपकी दूसरी बुक है, अलिफ बे जीम। इसमें भी हम जीम, चे, हे और खे को लिखने का तरीका देख लेते हैं। और क्या बना हुआ है? ये है जीम जा जराब। चलें, इसको लिख लेते हैं। उसी तरह लिखेंगे, डॉट से शुरू करेंगे, सीधी लाइन, फिर इसका सर बनाना है और गोल के साथ खत्म करना है और इसमें एक नुक्ता है। इसको भी आप इसी तरह लिखेंगे। लिखते जाएं मेरे साथ साथ। शाबाश, सब बच्चे बहुत अच्छा लिख रहे हैं। चलें, ये आपका जीम मुकम्मल हो गया। जुराब में आपने बहुत अच्छे से रंग भरने हैं और बाकी सफ़ा आपने घर के काम में लिखना है। और ये आ गया आपका चे, चे चा। चे में कितने नुक्ते हैं बच्चों? 3। और इसकी आवाज़ क्या है? चे चा, चे चा। इसको भी वैसे ही लिखना है जैसे आपने जीम को लिखा है। चे चा चिड़िया, चे चा चिड़िया। समझ आ गई आपको? चे चा चूजा। बच्चों, ये आपने बाकी सफा घर के काम में करना है। चिड़िया में बहुत अच्छे से रंग भरने हैं। आपको आवाज और लिखना समझ आ गई है बच्चों? चले, अब ये देख लेते हैं। जीम, चे और हे के बाद है हे। जीम और चे के बाद है हे। हे की आवाज क्या है? हे हा। और ये क्या बना हुआ है बच्चों? जिसे आप स्विमिंग पूल बोलते हैं, है ना? लेकिन आप उर्दू में भी सीखें, हे हा हौज। और ये कैसे लिखेंगे? डॉट से शुरू करेंगे, सीधा सर बनाएंगे और गोलाई के साथ, बड़े गोल के साथ इसको खत्म करेंगे। जिस तरह जीम और चे को हम आधा लाइन के ऊपर और आधा लाइन के नीचे लिखते हैं, इसी तरह हे को भी हम आधा लाइन के ऊपर और आधा लाइन से नीचे लिखेंगे। जीम, चे और हे की आवाज क्या है बच्चों? हे हा। इसका भी बाकी सफा आपने घर के काम में करना है। ये आपका आ गया खे। हे खाली था और खे के ऊपर एक नुक्ता है। हे की आवाज हा हल्की है, खे की आवाज खा भारी है। आप इसको डॉट से शुरू करेंगे, सीधा लिखेंगे, फिर सीधी लाइन लगाएंगे और एक बड़े गोल के साथ इसको डॉट पे खत्म करेंगे। बच्चों, जीम, चे और हे की तरह आप इसको भी आधा लाइन से ऊपर और आधा लाइन से नीचे लिखेंगे। और ये इतना खूबसूरत फल कौन सा है जो हमने से सा समर में देखा था? ये है खुबानी। इसको क्या बोलते हैं? खुबानी, खे खा खुबानी। और ये बहुत मीठी होती है, हम सब इसे शौक से खाते हैं। आपने इसमें बहुत अच्छा सा रंग भरना है। खे खा खरबूजा, खे खा खत, खे खा खुबानी। मेरे साथ साथ आप सब लिख रहे हैं? जी हाँ, शाबाश, सब बच्चे बहुत अच्छे हैं और लिखने में तो बहुत ही अच्छे हो गए हैं बच्चों। मुझे उम्मीद है आपको जीम, चे, हे, खे बहुत अच्छी तरह लिखना आ गया होगा। अब अपने घर का काम देख लें। मैंने आपको जो पिछली वीडियो थी उसमें अलिफ से लेके से तक घर का काम दिया था। अब आपके लिए ये बहुत अच्छा हो जाएगा अगर आप अलिफ से लेके खे तक लिख लेंगे अपनी कॉपी पे। अलिफ, अलिफ मदा, बे, पे, ते, से, जीम, चे, हे, खे। ये आपने बहुत अच्छी तरह अपनी कॉपी पे लिखना है। उम्मीद है बच्चों आपको वीडियो में बहुत मजा आएगा। अपनी मिस के साथ इस सबक में मजा किया है आपने। चलें, अब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।